ओए ओए, किधर गुस्से आ रहे हो भाई? गलत पते पे आ गए तुम। हमने नहीं मंगाया कुछ। क्या है? क्या ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन? बाबूजी ये फ्रिज है। और तेरे कमरे में तो फ्रिज है क्या पुत्र? हाँ बाबूजी। अरे सुनो, इसको उठा के ना वहां सामने किचन में ले जाओ और खोल के ऑन कर देना। संभाल के। ओए ये क्या पुत्र? बाबूजी ये फ्रिज मैंने चाचू के लिए खरीदा है। वो कहना कि चाचू को 12 महीने ठंडा पानी पीने की आदत है। न जाने पिछले 1 महीने से वो कैसे सादा पानी पी रहे। वो कहना बाबूजी कि आज मुझे ऑफिस में बोनस मिला तो मैंने सोचा कि चाचू के लिए ये फ्रिज ले आऊं। अच्छा सोमा, देख देख, मैं कहता था ना कि ये अज्जू ये अपना सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है। अरे तेरा बहुत ख्याल रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा। जुदा रहे पुत्र, जुदा रहे। शाबाश। ये हरमेश और लीना कहाँ हैं? दोनों बाहर गए हैं। अच्छा ही हुआ। अब इस वक्त मैं वो बात खुलकर कह सकती हूँ जो काफी दिनों से कहना चाह रही थी। हरमेश वापस यहाँ आ गया है, बहुत खुशी की बात है। और जिस तरह से तुम सब लोगों ने उसे एट होम फील कराने की कोशिश की है, उस बात ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे बच्चों के दिलों में अभी भी काफी गुंजाइश है और ये लोग काफी इमोशनल भी हैं। लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। अभी तक हरमेश अकेला था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब उसकी फैमिली उसके साथ है और हम सब लोग जानते हैं कि हरमेश जॉबलेस है, पेनीलेस है, तो उसे सेटल करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की होगी। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि वो लोग रहेंगे कहाँ? क्या बात कर रही हो मामा? वही रहेगा जहाँ अभी तक रह रहा था, हमारे गेस्ट रूम में। और कहाँ? हाँ। लेकिन बेटा अब तक हरमेश अकेला था, अब बहू है, गुड्डू है। अब तुम्हारे रूम से आएंगे जाएंगे तो तुम्हें भी डिस्टर्ब होता रहेगा। नहीं डैड, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम। हाँ, बिना ऑल्ट्रेशन के ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब उनका बेटा भी है और वैसे भी गेस्ट रूम काफी बड़ा है। अगर उसके साथ में एक रूम और किचन हो तो ठीक रहेगा। डोंट वरी मामा, मिलजुल के एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। लेकिन कैसे? भाई, I have a proposal. I don't know how you all will take it, but let me put it this way. क्या? हम सब अब साथ साथ खाते हैं, पीते हैं। हमारे पास 3 बेकार पड़े हुए किचन जो हैं, उनको अगर एक कर दिया जाए तो हरमेश के लिए एक अच्छा खासा रूम बन सकता है। How do you like it? वेरी गुड। वाह, इट्स डन डैड, नो प्रॉब्लम। यस, क्यों आभा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट आई लव दैट। शिवानी अब चलो भी, रोज तुम्हारे वजह से ऑफिस जाने में देरी हो जाती है। आए अज्जू, चाचू को नूडल्स पसंद है, अभी उनको देख के आई। तुम बाइक निकालो। आई एश्योर यू सर, मैं आपके इस काम में पर्सनली इन्वॉल्व होऊंगा और इसे जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। बस जी, काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। क्या है कि मेरे पास काम बहुत है और वक्त बहुत कम है। कहीं बाहर जा रहे हैं आप? हाँ जी, जाना तो है। कब तक? सोचता हूँ जी कि सारे काम खत्म हो जाए तभी जाऊं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। यानी किसी खास काम से नहीं जा रहे आप, यूं ही घूमने फिरने का इरादा है? इंसान के हाथ में तो बस इतना ही है जी कि सोचता रहे, इरादे करता रहे, बाकी होना तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। मिसेस
शिवानी को फूड पर भेजना जरा। अगर जी ये मेरा टैक्सी वाला काम हो जाए ना और 6 महीने में ये पैसा वापस हो जाए तो मैं एक बार आपको फिर तकलीफ दूंगा पेट्रोल पंप के लिए। श्योर श्योर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? हाँ शिवानी, वो चाचू आप यहाँ? कमाल है। मैं सुबह आपके कमरे में गई थी आपके लिए कुछ लेकर, तो चाची ने बताया कि आप तो कब के चले गए। क्या लेकर गई? पता ना, अरे आशीष जी तो सही आदमी है। नूडल्स। चाचू को नूडल्स बहुत पसंद। ये जी बनाती इतने अच्छे हैं। देखिए, ये है मॉडर्न वुमेन, घर और बाहर दोनों ही मोर्चे सक्सेसफुली संभाले हुए हैं। मिसेस शिवानी कपूर इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग। हम इन्हें जल्दी ही प्रमोशन देने वाले हैं। जल्दी मतलब 3-4 महीने में ना जी? नो सर, बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर? अच्छा, तब तक तो शायद आप घूमने फिरने जाने वाले हैं। हाँ जी, पर पहले मेरा काम तो हो जाए। काम? अरे शिवानी पुत्र, आज सुबह मैंने इस फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में अखबार में पढ़ा। मैं तो भूल ही गया था कि तू भी यहाँ काम करती है। मैं यहाँ आया, आशीष जी से मिला। इन्हें जब हमारे रिश्ते का पता लगा ना, तो बस इन्होंने तो तुम्हारे काम की तारीफें करनी शुरू कर दी। फिर प्राजी की, हमारे बंगले की, और जिस काम के लिए मैं आया था वो भी बस हो गया ही समझो। आप किस काम के लिए आए थे चाचू? पुत्र, 4 टैक्सियों के वास्ते आशीष जी ने लोन देने का वादा किया है। 4 टैक्सियों के। और ये जो भी कुछ पॉसिबल हुआ है ना, ये सिर्फ तेरी गुडविल की वजह से हुआ है। आशीष जी, आपने जो ये जेस्चर दिखाया ना जी, सच को मैं जी तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हमारा तो काम ही यही है। बाकी आप फॉर्मेलिटीज जितनी जल्दी पूरी कर देंगे उतनी जल्दी हम आपको चेक दिलवा देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इंस्टॉलमेंट टाइम पर मिलती रहे। टाइम से तो मैं भी बना हुआ हूं जी। मेरे काम जल्दी नहीं होंगे तो कृष्णा ट्रांसपोर्ट को खड़ा करने का मेरा सपना कैसे पूरा होगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राधिका, तुम तो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होगी। अरे नहीं भाभी, बल्कि अपनी ताईजी के यहाँ हमें कभी किचन में जाने का मौका मिला ही नहीं। हमारी भाभीियों ने हमें कभी जाने ही नहीं दिया। पता है, एक दिन हम बड़े शौक से किचन में कुछ बनाने चले गए, तब हमारे भाई साहब ने भाभी पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि अगर तुम लोगों से किचन में जाना नहीं होता तो ना जाओ, हम लोग बाहर खा लेंगे। मगर हमारी बहन रसोई में पैर नहीं रखे। हाउ लकी यू आर, तुम्हें वहां भी भरा पूरा घर और प्यार मिला, और यहाँ भी। मुझे भी कुछ करने का। मानो मुझे आता वाता कुछ नहीं, लेकिन कुछ सिखाओ तो। भाभी धीरे धीरे अब सब सीख जाएंगी। ओ लीजिए, आपका काम आ गया। गुड्डू के साथ बैठकर टीवी देखिए। नहीं, अभी नहीं। भाभी जाइए ना, हम यहाँ संभाल रहे हैं, आप जाइए जाइए। ठीक है। आप टीवी देखेंगे? सब जाइए। अरे बहू, ये सब काम हम कर लेंगे। जाओ बिटिया, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों काका? क्या अविनाश बबुआ कमरे में ही होंगे ना? जाओ जाओ। काका, वो या तो क्रॉसवर्ड कर रहे होंगे या फिर रात की नींद पूरी कर रहे होंगे। अरे बिटिया, ये तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, और जितना हो सके पति पत्नी को संग संग रहना चाहिए, बोलना बतियाना चाहिए। इससे क्या होता है बिटिया कि आपस का प्रेम बढ़ता है। हाँ? काका, तो फिर घर का काम कौन करेगा? हाँ, अरे काम तो जिंदगी भर का होते। अरे! चिंता चिंता जिन करा। जा 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 तू। बिटिया, बुजुर्ग लोगों को कहा खाता है, पुरुष का मन भंवरा होता है, और स्त्री को चाहिए कि प्रेम के कमल में उसे सहज कर रखे। अरे अब ज्यादा सोचो मत। जाओ जाओ बिटिया, जाओ अपने कमरे में जाओ ना। राजी, 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 4 नई टैक्सियों के लिए फाइनेंस का इंतजाम पक्का हो गया। बात पक्की हो गई बिल्कुल। कहाँ से मिला फाइनेंस?
शिवानी जिस ऑफिस में काम करती है ना जी, वही लोग फाइनेंस का काम भी करते हैं। मैं अखबार में पढ़ के वहां चला गया। एक्चुअली तो वहां जाके पता लगा जी कि ये उसी ऑफिस में काम करती है। राजी, शिवानी के बॉस ने शिवानी की जो तारीफें की है, मुझे तो सुन के बहुत मजा आ गया। तो राजीव, लोन भी ना इसी की वजह से सैंक्शन हुआ है। बस भी करो चाचू, आई एम गेटिंग एम्बैरेस्ड। सुन, तू मुझे ठंडा मैंगो शेक बना के पिला दे। मैं लाती हूँ, वो थकी हुई है ना। वो तो मेरे लिए थोड़ा सा और थक लेगी। मैं क्या हमेशा खाली बैठा रहूंगा इसे थकाने के वास्ते हैं? अरे मेरा काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं भूख, मैं प्यास, मैं कुछ और। मैं भी ले आई। हाँ, ले आओ। और कल सुन यार, हाँ जी। 3-4 लाख रुपए तो हमें भी लगाना ही पड़ना है ना। हाँ जी। कहाँ से आएंगे यार? हाँ जी, कुछ कर लेंगे। आपको याद है जब हमने कृष्णा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था तो 2 टैक्सियों से किया था, तब भी तो कुछ किया था ना जी। इस बार भी करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तब हालात और थे यार, अब हालात तो जानता है। राजीव, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मेरी कौन सी उम्र रहेगी जो मैं जेवर पहन के घर में बैठी रहूं। वो बेचेंगे तो सारा इंतजाम हो जाएगा। राजीव, खबरदार जो तूने ऐसी गल्ला की। रजाई जी, तुझे मेरी सौहा। अरे जेवर एक बार बन गए तो बन गए, उन्हें पहनो चाहे ना पहनो। लेकिन ब्याह से पहले की कितनी चंगी यादें जुड़ी रहती है जेवर के साथ। खबरदार जो बेचने की बात की तो। हाँ, सुन, रोटी तैयार हो तो डाल दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ओए, सुना नहीं क्या? मैंने खाना नहीं बनाया आज। अच्छा, तो अब दिन भर थक के खाकर ही पेट भरना पड़ेगा क्या? हैं? चल चल उठ, ज्यादा ड्रामे मत कर। देखो, मुझसे इस टेढ़ी जबान में बात मत करो। मैं पहले से ही सुलगी बैठी हूँ। तो ये भी बता दे, अब क्या सुलग रहा है तेरे अंदर? सुनोगे ना तो शर्म से तुम्हारा सर झुक जाएगा। वो चाचू को देखो, इस उम्र में भी कितना जोश और हौसला है। 4 टैक्सियों का लोन पास करा चुके हैं। पता नहीं तुम दिन भर क्या करते फिरते हो। झक मारता हूँ, झक मारता हूँ और मारता रहूंगा। और सुनेगी या बस हो गया? यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम मुझे पे गरज रहे हो। ओह, बड़ा एहसान किया जो मेरे बारे में सोच रही थी। अब जब बोल ही दिया है तो ये भी दस दे क्या सोच रही थी मेरे बारे में। सिर्फ सोच ही नहीं रही थी, मैं तय भी कर चुकी हूँ। सिर्फ एक फोन घुमाना बाकी है, वो भी अभी कर देती हूँ तुम्हारे सामने। अपने बाप को फोन लगाएगी? लगा और बोल दे उनसे कि मैं तंग आ गई हूँ इस घर से, मुझे तलाक दिलवा दो। हेलो पापा। हाँ, मैं बोल रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ। हाँ, बच्चे सब ठीक है। आपसे इस वक्त एक काम के वास्ते फोन किया था। जी, आपको यहाँ आना पड़ेगा। इनके लिए एक नया पंप लगवाना है। जी, पैसे कितने लगेंगे वो तो नहीं पता, वो आप ही पता करवा के यहाँ आई है ना। जी, सारी बातें डिटेल में यहाँ आने के बाद ही होगी। अच्छा, मैं रखती हूँ। ओए, ये क्या तूने बोल दिया पापा जी से? यही जो बहुत पहले बोलना था और बहुत पहले करना चाहिए था। कुछ भी नहीं बचा, फिर भी कृष्णा ट्रांसपोर्ट के सुर आला पे जाते हैं। अब उन्हें भी पता चलेगा कि कृष्णा ट्रांसपोर्ट के जमाने लग गए। अब वक्त आने वाला है अनीता ट्रांसपोर्ट का। हेलो राधिका, मैं ताई जी बोल रही हूँ बेटा। प्रणाम ताई जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बिटिया। ये तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन कर रही हूँ कि अपनी अर्पिता ने एक चांद सी बिटिया को जन्म दिया है। सच ताई जी? ताई जी आपको बहुत 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 बधाई हो। हम भी यही चाहते थे कि विकी की बहन आए। ताई जी, ताऊ जी कहाँ हैं? वो तो अस्पताल में है। जरा अविनाश जी को फोन देना। अरे उन्हें भी तो भतीजी होने की खुशखबरी बता दो। ताई जी अभी तक ऑफिस में ही है। ठीक है, जब आ जाए तो बता देना। जी ताई जी हमसे नहीं रुका जा रहा। हम अभी अस्पताल जाके गुड़िया को देख के सीधा घर आते हैं। आप हमारी मिठाई रेडी रखिएगा। हाँ अरे बिटिया, तो आ तो सही, जितनी मिठाई खानी हो खा लेना। अच्छा सुन, अविनाश जी को अपने साथ लेती आना। जी ताई जी, बाय। अच्छा बिटिया। ताऊ जी, गुड़िया इतनी प्यारी है कि
क्या पता है, बड़ी बड़ी आंखें, एक क्यूट सा नोज और जानते हो भाभी, आंखें बंद करके कभी वो क्यूट सी स्माइल देती है तो कभी रोने लगती है। शी इज सो स्वीट। पता है तेरे ताऊ जी तो कह रहे थे बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है, बिल्कुल तेरे जैसी। भाई हमने कहा कि बुआ पे गई है, बुआ जैसी नहीं कहा। अरे भाई हमारी बिट्टो तो लाखों में एक है। ताऊ जी, इस घर में एक और बेटी आ गई है और आप जानते हैं ना, बेटियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आज से सिर्फ गुड़िया की तारीफ होगी। ठीक है बेटे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन बेटे देखो, नाम तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कुछ नाम वाम सोचा है क्या? अरे ऐसे कैसे बता देगी, नाम रखेगी तो बुआ का नेक भी तो मिलेगा, वो भी नामकरण वाले दिन। अरे हाँ, अविनाश जी आज भी नहीं आए? अब बेटे बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, उनसे कहना कि हमारा भी कुछ हक है उन पर। बहुत याद आती बेटे उनकी। पहले तो अक्सर आया करते थे और अब एकदम आना जाना ही बंद कर दिया। भाई देखो, हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी हो। हाँ ताऊ जी, आजकल वो बहुत बिजी रहते हैं। बिटिया तो चल मेरे साथ रसोई में, बहू के लिए पंजीरी बनाने, चल मेरा हाथ बटा। अरे भाई ललिता जी, आप तो जा ही रही हैं, हमारी बेटी को भी लेके जा रही हैं। आप कहें तो हम भी चलें आपके साथ। आप तो माफी करिए, कभी माँ बेटी को अकेले भी तो छोड़ा करिए। चलो बिटिया उठ। जाओ बेटे जाओ। अच्छा तो बोल, क्या बात है? कौन सी बात है जी? यही तो हमेशा अकेली रहती है, फोन करो तब अकेली। ये अविनाश जी आके रहते कहाँ हैं? ऑफिस में रहते होंगे ना ताई जी। रहते होंगे बस, तूने पूछा नहीं? नहीं, कभी फोन करते हैं तो कहते हैं कि लेट होंगे, आजकल बहुत बिजी हैं। पछताएगी तो, अगर तूने इतनी ढील दी ना तो रोएगी एक दिन। तो फिर क्या करें ताई जी? उन्हें कहें कि ऑफिस ना जाओ, काम वाम छोड़ के घर बैठ जाओ। हाँ, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी हक जमा कर। अच्छा एक बात बता, क्या शुरू से उनका रवैया ऐसा ही था? पहले तो वो शाम को ही घर आ जाया करते थे। तो तू कहाँ होती थी? हम भी घर में। पर ताई जी, इतना बड़ा घर और फिर इतने सारे लोग, कभी किसी घर में कोई काम निकल आता है तो कभी किसी घर में, और हम यहाँ वहाँ। समझी, यानी कि तू यहाँ वहाँ और वो बेचारा कमरे में अकेले। देख बिटिया, जब तू पहले भी अपने ससुराल वालों के रोने लेके आती थी ना, मैंने तुझे एक ही बात समझाई थी कि बाकियों की फिक्र छोड़ ले, सिर्फ अपने पति की फिक्र कर। वो खुश तो तू खुश बेटा। देख बिटिया, हमारी माँ ने तो हमको एक ही बात समझाई थी, जब पति घर पर रहे तो तैयार होके उसके आगे पीछे रहा करो और सच धज कर उसके साथ बाहर जाओ। और हमने तो अपनी माँ की ये बात मान ली और आज तक खुश है। तो समझे बेटा? जी ताई जी। जी ताई जी नहीं, जो मैंने कहा वही करो, वरना बेटा तू समझती रहे कि वो बिजी है और हमें घर जाना है ताई जी। लीना के हाथ का खाना हंगामा भैया, हंगामा हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया मैंने तो। सच में बहुत ज्यादा। तुम लोग को मालूम है, हाँ। जब मैंने पहली बार शादी के बाद खाना बनाया था तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे सीतारामी प्रेजेंट की थी। सीतारामी? ये क्या है? अरे गले में पहनने का हार होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे मामा मैं भी पहनूंगी प्लीज। हाँ हाँ पहन लेना, लेकिन उससे पहले पहले पढ़ाई खत्म करो, शादी करो, खाना बनाओ। अरे वाह, तो क्या मैं तब तक वेट करूंगी? नहीं मामा मैं पहनूंगी प्लीज। क्या पहनोगी? सीताराम
अरे सीता रानी नहीं, सीता रानी। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो खाना हो गया, अब कुछ स्वीट डिश का प्रबंध किया जाए। मिठाई लाई है। भाभी मिठाई लाई है। भाभी भाभी कितनी देर लगा दी, आपके बिना ये घर कितना सुना लगता है। ला 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 पिंकी, ला 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 ला। आप मिठाई मांग रहे थे ना? अरे इससे हमारा क्या होगा? मामा मेरे लिए नहीं बचेगी। अरे बचेगी अभी। हाँ बचेगी, इतनी मिठाई है तो शोर क्यों मचा रही है? राधिका बेटा एक डब्बा ही काफी था, इतनी मिठाई लाने की क्या जरूरत है? अरे मामा, सक्सेना साहब ने मिठाई रीति रिवाज के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी फैमिली के हिसाब से भेजी है। खाने दीजिए ना मामा, राधिका के यहाँ भतीजी हुई है, खुशी का मौका है। खाओ 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 भैया, खाओ। अब तो बहुत छोटी हूँ भाभी, पर सब कहते हैं वो पे गई है। तब तो बहुत प्रिटी होगी। अब तो हम सबकी नजरें तुम पर और अविनाश पर है, क्यों मम्मा? हाँ राधिका, अविनाश नजर नहीं आ रहा। ताऊ जी के यहाँ आया था ना वो? एक्चुअली मम्मा, उन्होंने पहले से ही मना कर दिया था। भैया ये है कहाँ? एक दिन बिठा के पूछना पड़ेगा, कहीं नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करने के चक्कर में तो नहीं है? जब देखो तब बिजी, जब देखो तब बिजी। अरे करने दो, कुछ करेगा तो अच्छी बात है ना, हरमेश भी सेट हो जाएगा। वैसे मम्मा, हमारे परिवार में किसी के हाथ में भी बिजनेस की लाइन नहीं है, सब सर्विस क्लास में, दादाजी से लेके हम तक। वैसे एक बात है भाई, हम तो बहुत खुश हैं, जितना मिला उतने में घर चला लो। बढ़िया, मिठाई खाओ 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 खाओ। अरे खाओ खाओ, तुम्हें तो बहुत जरूरत है, खाओ खाओ खाओ। हम चेंज करके आते हैं। रोज बाहर से आना, दरवाजा खोलना, सो बोरिंग। घर में कोई मेड या नॉट पॉसिबल। एक टॉप सर्वेंट है जो आकर काम करके चली जाती है। आओ बैठो, बैठने लायक जगह तो बना दो। थैंक यू। आपका घर काफी अच्छा है, वेरी पीसफुल। घर? एनीवे, ये बताओ तुम क्या लोगे? फॉर गॉड से ये मत कहना रम, बियर, विस्की। कम से कम तुम्हारे साथ नहीं। थैंक्स, मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरे मेहमान हो, पहली बार आए हो। वैसे भी इस घर में मेहमान कम ही आते हैं। अब फटाफट बताओ तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक? चाय चलेगी। फाइन। वैसे मैं चाय बड़ी घटिया सी बनाती हूँ। जैसी भी बनेगी पीनी पड़ेगी, ओके? मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अरे वाह, पर कैसे? तुम अपनी बीवी को चाय बनाकर पिलाते हो? क्या वो तुम्हें नहीं पिलाती? नहीं, मैं बी फार्मा पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहा था, तो वहीं पर ही चाय, ऑमलेट वगैरह बनाने की आदत। फाइन, तो फिर चाय के साथ ऑमलेट भी हो जाए, ओके? ओके। कम। करो तब अकेले। ये अविनाश जी आके रहते कहाँ हैं? ऑफिस में रहते होंगे ना ताई जी। रहते होंगे मतलब? तूने पूछा नहीं? नहीं, कभी फोन करते हैं तो कहते हैं कि लेट होंगे, आजकल बहुत बिजी हैं। देख बिटिया, जब तू पहले भी अपने ससुराल वालों के रोने लेके आती थी ना, मैंने तुझे एक ही बात समझाई थी कि बाकियों की फिक्र छोड़ ले, सिर्फ अपने पति की फिक्र कर। वो खुश तो तू खुश बेटा। पछताएगी तू, अगर तूने इतनी ढील दी ना तो रोएगी एक दिन। पछताएगी तू, अगर तूने इतनी ढील दी ना तो रोएगी एक दिन। अगर तूने इतनी ढील दी ना तो रोएगी एक दिन। अगर तूने इतनी ढील दी ना तो